तो आप स्टूडेंट्स हैं, क्या क्या देखते हैं वही बताओ। सर दिक्कत ये है कि हम यहाँ पे इतने दिनों से बैठे हैं और अब तक बीसी सर की ना कोई स्टेटमेंट है ना फिर कोई मतलब हमारी डिमांड सुनने के लिए कोई आता नहीं है। 75% नंबर चाहिए और स्कॉलर सिर्फ टॉप के 25% लोगों को ही मिलेगी, जबकि यूनिवर्सिटी का 900 करोड़ रुपए बजट है और हर एक बच्चे को यूजी से लेके पीएचडी तक सबको भी स्कॉलरशिप दे दी जाए ना, तो भी 9 करोड़ रुपए खर्चा नहीं आता है। और यहाँ पे तीसरे दिन बीसी सर आयोजन करते रहते हैं अलग अलग, करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गरीब का बच्चा पढ़ने में जो फाइनेंशियल हेल्प मिलती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो बंद ना करे, ये हमारी उम्मीद थी इनसे। इसके लिए हम पहले इनको मेल की, फिर इनको एप्लीकेशन दे के आए ऑफलाइन। 27 तारीख को हम मिलने गए तो ये मिले नहीं, बच्चों के साथ उस दिन धक्का मुक्की भी करी। सुबह ऑफिस में मिले नहीं, शाम को घर पे मिलने गए तो धक्का मुक्की करी। उसके बाद 9 तारीख को जब हम गए तब भी नहीं मिले। डीन सर हमको कहते हैं कि जिसका ब्योंत होगा ना वही पढ़ लेगा, क्या जरूरी है, सबने एमएससी पीएचडी करनी जरूरी थोड़ी ना है। 10 तारीख को सुबह जब गए तो सिक्योरिटी वाले, जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है वो वीसी सर का सबसे खास वो है, दोस्त है। तो सुबह उसने गार्डों को, पता नहीं पहले से ही कमांड थी, वीसी सर की कमांड थी या फिर इनकी प्लानिंग थी, बिना आदेश के उन्होंने किया, लेकिन 5-5 6-6 गार्ड ने मिलकर बच्चों के बाल फाड़ दिए, शर्ट फाड़ दी, उनको पीटा। शाम को जब इसका विरोध शांति पीरियड ढंग से, शाम को भी जब वीसी सर के बाहर, घर के बाहर गए विरोध करने, तो लाठियों से प्रहार कर दिया, वो आपने देखा ही होगा सर। उसके बाद भी ये बात नहीं आ रही। 10 तारीख के बाद भी ये लगातार बच्चों को थ्रेट दे रहे हैं, आपकी डिग्री नहीं होने देंगे, बच्चों को कह रहे हैं अटेंडेंस आउट कर देंगे, फेल कर देंगे, लड़कियों को के कैरेक्टर पे सवाल उठाया जा रहा है, बच्चों को नशेड़ी साबित किया जा रहा है, बच्चों पे झूठे केस लगाए जा रहे हैं। अभी ये धरना खत्म करने के लिए अभी ये भी किया था कि धारा 163 लगा दी थी, बच्चों का एग्जाम कर दिए, फिर बच्चों को केस का नोटिस दे दिया था, मतलब 3 चीजें एक साथ कर दी थी, ताकि कुछ एक बच्चे पेपर दे देंगे, हम दिखा देंगे भाई ये बच्चे तो समझौता हो गया। एबीवीपी के 5-7 बच्चे जाके एसपी को ज्ञापन देके ये कह दिया था भाई मांगे तो मान ली, जबकि मेन मांगे हमारी वीसी का इस्तीफा है, क्योंकि ये पहला काम पहली बार नहीं हुआ। हर दिन वीसी सर मतलब ऐसे टारगेटिंग, बहुत ही एक मानवीय संवेदना उनके बीच है ही। ये देखो कि वो उस टाइम भी अगर गाड़ी से उतर के ये कह देते कि बोलो बेटे क्या चाहिए, इतना ही बोल देते कि सुबह आ जाना, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। जब वो अपने घर आए, बच्चों के पांव के ऊपर से गाड़ियां चढ़ाते हुए गए हैं वो, मतलब उन्होंने गाड़ी तक भी रोकी, और उसके तुरंत बाद ही उनके सिक्योरिटी गार्ड ने और अफसरों ने उनके ऊपर हमला कर दिया बच्चों के ऊपर। 3 बार एमएलआर रिपोर्ट कटवाई है। ये तो मेरे को दिया था आपने, मैंने राज्यपाल को भेजा है। तो आपने जो दिया था हाँ, वो डॉक्टर साहब राज्यपाल को दे आए थे। हाँ वो ये है। जी ये देखिए सर, ये 3 बार मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। ये पहली रिपोर्ट है, इसमें इंजरी दिखा रखे 0.5 × 1 सेंटीमीटर, उसके बाद ये इंजरी दिखा रहे हैं 0.5 × 5 सेंटीमीटर, ये उसके बाद ये दिखा रहे हैं 0.5 × 6 सेंटीमीटर, मतलब 3 बार एमएलआर रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसी के आधार पे केस दर्ज किए गए हैं। केस दर्ज 307 के हिसाब से होना चाहिए था, क्योंकि लाठीचार्ज अगर होता, और वो भी पुलिस ही कर सकते लाठीचार्ज भी अगर था तो टांगों पे हाथों पे लठ मार सकते थे, लेकिन सिर पे जानलेवा हमला किया गया। 307 लगनी चाहिए थी। गार्डों से हमला करवा दी वो ये प्रोफेसर प्रोफेसर ने तो उसके ऊपर एसपी ऑफिस से लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि 6 उनके उठाऊंगा तो 12 तुम्हारे भी उठाऊंगा। इस प्रकार की धमकियां दी जा रही है, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। जिसके साथ ये बात करते हैं वो ये कोशिश करता है कि नेगोशिएट कर लो, टेबल पे आके बात करो। क्या बात कर ले हम, बात जब कल्प्रिट के साथ क्या बात करें हम, जब वीसी साहब खुद गुनहगार हैं इस चीज के, तो कोई हायर ऑफिशियल उनको हटाए ना। तो ये पूरा मुद्दा है सर। ये एमएलआर रिपोर्ट वो है सर, मेडिकल रिपोर्ट। हाँ हाँ ले लो सर, आप इसके साथ है। देखो, आम आदमी पार्टी हमेशा छात्र के समर्थन में रहती है। बिल्कुल सर, पहले भी आपने जैसे मैंने बताया आदमपुर जब हम गए थे, आपने आदमपुर बहुत के अच्छे से समय बताया में भी था। हुआ, मैंने एक बार पार्लियामेंट में भी आप लोगों के विषय के अंदर बोला था, जी और आज भी आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन आपको है। बहुत बहुत हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट रणबीर लुहान जी आपके पास पहले आए थे, हाँ, हमारे 4 बार आ चुके। जिले के लीडर आपके पास आ चुके हैं सारे। जी आज मैं खुद भी आया हूँ, बिल्कुल। और सेंटर से मैं किया है। अपने युवा साथी मेंबर पार्लियामेंट को दूंगा कि पार्लियामेंट खुलेगी तो पार्लियामेंट के अंदर भी इस आवाज को उठाएंगे। बिल्कुल। आपने जो ज्ञापन सौंपा था मैं राज्यपाल को भेज चुका हूँ, परंतु
राज्यपाल ये- से भी मुलाकात हुई थी गुप्ता जी, उन्होंने जी। लेकिन उन्होंने सुनी बस बात, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन आज 4 सीएम का एक डेलीगेशन टीम आई है, उससे अभी मीटिंग हो रही है, देखते हैं क्या। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि वो यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ना वीसी को ना हटाया जाए। लेकिन हमारी पहली और एकमात्र मांग सबसे पहले यही है कि वीसी को सबसे पहले हटाया जाए, और जो भी पदाधिकारी वहां पे हैं जिनके खिलाफ बैठे हैं, वो अब अगर वो रहेंगे उन पदों पे, तो क्या इन बच्चों को माफ कर देंगे? इन बच्चों का जीना आराम पहले ही कर रखा है। टाइम से टॉर्चर कर रहा है। हाँ हाँ, वो उनको अकेडमिकली एज वेल एज मतलब लीगली दोनों तरीके से ही परेशान करेंगे सर। लड़कियों को धमकाया जा रहा है, हॉस्टल खाली करवाए जा रहे हैं, जबरदस्ती पेपर दिलवा रहे हैं, इस हद तक रूल तोड़े जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सुबह 5 बजे आके बैठ जाओ और शाम बच्चे आपस में बात करने भी करेंगे कि हाँ। ठीक नहीं है। शाम के 2 बजे तक पेपर दे लो, फोन में देख के दे लो, फेल नहीं करेंगे। अटेंडेंस शॉर्ट है तो भी दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दर ना तोड़वाने की इस हद तक कोशिश चल रही है सर। धरने में आप हमारे लोग आपके साथ शामिल होंगे, हमारे बैठे हुए भी हैं लोग हमारे पार्टी के, वैसे भी साथ रहते हैं। मैं जिला लेवल के अपने लोगों से बोलता हूँ, कुछ मदद भी आपके पास भेजेंगे। माइक पहले माइक हाँ। है ना माइक। रणबीर जी पहले 31 देखे गए थे आके, और मैं कहूंगा कि 51,000 के करीब और भेज देंगे। माइक होगा, हाँ। माइक में बोल देते हैं ना।